आज की जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये है एक व्यक्ति की, जो कि घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसकी वजह से उसे बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता है। और वो जाता है, वहां से पैसे कमाता है और अपने पत्नी और बच्चों को दिया करता है। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में जो घटना घटती है आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आखिर हुआ क्या था। पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पे मस्ट ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है दिल्ली के नारायणा की। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के रांची से। वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सुधीर होता है। सुधीर जो कि अपने घर में बड़ा होता है और घर की जिम्मेदारियों को संभालता है। उसका भाई जिसका नाम मुनीर होता है। मुनीर और सुधीर दो भाई होते हैं। पिता जब इस दुनिया से छोड़कर चले जाते हैं तो सुधीर और मुनीर दोनों भाइयों में नहीं बनती है। दोनों आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते हैं और फिर अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं अपने बीवी और बच्चों के साथ। समय बीतता है, जमीनी विवाद होता है और एक दिन की बात होती है, सुधीर और मुनीर दोनों लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ जाते हैं और दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है। और जो मुनीर है उसके सिर में चोट लग जाती है और मुनीर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। फौरन किसी ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आती है और सुधीर को गिरफ्तार कर लेती है। सुधीर थाने जाता है। अब उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होती है। सुधीर जेल चला जाता है। अब जब जेल चला जाता है तो कुछ और रिश्तेदार होते हैं जो पैरवी करते हैं, सुधीर के ससुराल वाले कुछ पैसे देते हैं। आखिरकार सुधीर जो है जेल से छूट जाता है। अब जब छूटता है तो सुधीर की जो पत्नी है वो बोलती है कि देखिए, घर पे चलोगे तो घर का माहौल सही नहीं है, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा मामला है और घर पे फिर माहौल बिगड़ जाएगा। आप ऐसा कीजिए, कहीं कमाने के लिए चले जाइए और मैं अपने मायके में रहूंगी। कुछ दिन बाहर रहोगे, जब माहौल एकदम ठंडा हो जाएगा तो फिर घर पे आना। आखिरकार सुधीर जो है अपने पत्नी को उसके मायके छोड़ता है और खुद दिल्ली कमाने के लिए चला जाता है। अब दिल्ली कमाने जाता है तो वहाँ पे अब घूमता टहलता, अलग अलग जगहों पे काम ढूंढता। मजबूरी थी, कभी बाहर गया नहीं था सुधीर। आखिरकार कभी ठेला चलाता तो कभी रिक्शा चलाता, अलग अलग जगहों पे काम करता है। अब थोड़ा टैलेंटेड होता है तो उसकी मुलाकात साहिल से होती है। साहिल जो कि एक ट्रेवल्स का काम किया करता है। साहिल जब सुधीर को देखता है तो उसे बोलता है कि तू भी गाड़ी सीख ले और अच्छा खासा पैसा कमाने लगेगा। आखिरकार सुधीर के अंदर ललक होती है और सुधीर गाड़ी चलाना सीखता है और फिर धीरे धीरे गाड़ी अच्छे से चलाना सीख जाता है। आखिरकार समय धीरे धीरे बीतता रहता है। तभी वहीं दिल्ली के नारायणा शहर की एक लेडीज है जिसका नाम रवीना मल्होत्रा होता है। रवीना जिसके पति का प्लास्टिक थैली का बिजनेस होता है और पैसे अच्छे खासे आ रहे होते हैं। रवीना टंडन जो है, इसे चाहिए था एक ड्राइवर गाड़ी चलाने के लिए और घर का कुछ हेल्प कर सके। तब रवीना टंडन उसी शहर के रहने वाले जो साहिल होता है उसके पास जाती है और बोलती है कि मुझे कोई अच्छा ड्राइवर चाहिए जो कि ड्राइविंग भी करे और घर का मेरा काम धाम जो हो छोटा मोटा उसे भी करे। तब जो लड़का होता है जिसका नाम साहिल होता है, साहिल इसी सुधीर से बात करता है। सुधीर से बोलता है कि एक जगह काम करना चाहोगे, तुम्हें 20,000 रुपये महीने मिलेंगे, गाड़ी भी चलाना होगा और छोटा मोटा मैडम का काम करना होगा। आखिरकार सुधीर हाँ बोल देता है और सुधीर थोड़ा हट्टा कट्टा होता है, शरीर ठीक ठाक होती है। रवीना मल्होत्रा उस सुधीर को अपने काम के लिए रख लेती हैं। आखिरकार सुधीर जब वहाँ काम करने लगता है तो मैडम का जहाँ जरूरत पड़ता था, जो मालकिन होती थी उसे जहाँ ले जाना होता था गाड़ी से ले जाता। मालकिन जो भी काम बोला करती थी वो किया करता था और उसे 20,000 रुपये सैलरी मिलने लगता है। अब पैसे कमाने लगता है, धीरे धीरे टाइम बीतता है और सुधीर की पत्नी फ़ोन करती है और बोलती है कि तुमसे मिलने का मन कर रहा है। आखिरकार सुधीर अपने ससुराल में जाता है और अपने पत्नी से मिलता जुलता है
और कुछ पैसे देता है। उसके बाद फिर से काम करने के लिए ही दिल्ली चला आता है। अब समय बीतता रहता है, अब धीरे धीरे काम करता है। लेकिन सुधीर एक चीज देखता है कि जो उसकी मालकिन है रवीना मल्होत्रा, उनके पास एक व्यक्ति आता है जब मालिक चले जाते हैं, यानी रवीना मल्होत्रा के पति जब काम के लिए चले जाते हैं, तो उसके बाद एक व्यक्ति आता है और रवीना से छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करता है। बोलता है कि तुमने नहीं माना, और इधर रवीना बोलती है कि मैंने तो उस समय माना था, लेकिन तुम अपने बात से टल गए थे और आज बोल रहे हो तो मैं कैसे अपने परिवार को छोड़कर जा सकती हूँ। और ये चीजें जो सुधीर है उसको समझ में नहीं आती है कि आखिर ये मैडम किससे बहस करती हैं, झगड़ा करती हैं तेज तेज आवाजों में। ये बस सोचता रहता है, लेकिन अब करे क्या, नौकर है तो भाई नौकर की तरह ही रहना होगा, मालकिन से तो पूछ नहीं सकता है। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। दरअसल वो व्यक्ति कोई और नहीं होता है बल्कि रवीना का एक बॉयफ्रेंड होता है, जो कि रवीना के शादी के पहले से ही बॉयफ्रेंड होता है। और उस समय रवीना उस अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी, लेकिन बॉयफ्रेंड तैयार नहीं हुआ था। और फिर अब जब रवीना की शादी हो गई तब वो बॉयफ्रेंड रवीना से बोल रहा था कि तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। रवीना बोल रही थी कि मेरे पति हैं, बच्चे हैं, तो मैं छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। इन्हीं बातों को लेकर बहस होती थी, लेकिन रवीना अपने उस बॉयफ्रेंड को छोड़ नहीं पाती है। दरअसल रवीना के जो पति हैं बिजनेसमैन हैं, तो अक्सर अपने काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं, तो रवीना अपने उसी बॉयफ्रेंड को बुला लिया करती है। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, लेकिन कहते हैं ना, गलत काम कभी रुकता नहीं है। आखिरकार एक दिन रवीना अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और उसके साथ कमरे में होती है, तभी रवीना के पति अचानक आ जाते हैं। और जब रवीना के पति आते हैं तो फौरन पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। मौके पर पुलिस आती है और रवीना के बॉयफ्रेंड को समझाती है कि देखो ये सब गलत है। रवीना का जो पति है बिजनेसमैन, वो भी बहुत ज़्यादा विरोध करता है। आखिरकार रवीना का जो बॉयफ्रेंड है वो हमेशा के लिए उस रवीना को छोड़कर चला जाता है और बोलता है कि आज से बाद मैं रवीना के पास न आऊँगा, न ही बात करूँगा। आखिरकार रवीना अब अकेली रहने लगती है। उसका पति जब चला जाता है तो रवीना अकेली रहती है। वैसे तो अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया करती, लेकिन अब अकेली ही रहती है। समय बीतता रहता है, लेकिन एक दिन की बात होती है, जो सुधीर है काम धाम करने के बाद जैसे ही सोने जा रहा था तभी उसकी मोबाइल की घंटी बजती है, और फोन लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही मालकिन होती है, रवीना मल्होत्रा। अब फोन उठाता है सुधीर और बोलता है कि हाँ मालकिन बोलिए, क्या काम है। तब वो मालकिन बोलती है कि सुधीर, मेरे कमरे में आना, बहुत ज़रूरी काम है और ये काम करके तुरंत चले जाना। आखिरकार सुधीर फौरन जाता है और दरवाज़ा खुला होता है, अंदर पहुंच जाता है। बोलता है मैडम बत्ती तो चलाइए, अंधेरा है। तब जो रवीना है बोलती है कि उधर बोर्ड है और तुम बल्ब जला दो। तब जैसे ही सुधीर बत्ती जलाता है, वो जो देखता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सुधीर देखता है कि उसकी जो मालकिन है बिना कपड़ों के उस रूम में है। तब सुधीर डर जाता है और बोलता है कि मालकिन ये सब आप क्या कर रही हो। तब जो मालकिन है बोलती है कि देखो तुम घबराओ न, मेरे साथ संबंध बनाओ, उसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी। अगर नहीं संबंध बनाते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर आरोप लगा दूंगी कि तुम मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे हो और तुम नौकरी से भी चले जाओगे और फिर तुम्हें जेल भी करा दूंगी। आखिरकार जो सुधीर है वो सोचता है कि आखिर पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, और फिर उस मालकिन के साथ संबंध बनाती है। और जब एक दिन संबंध बनाती है तो मालकिन जो है रवीना मल्होत्रा, अब ये रोजाना जब इसका पति, रवीना का पति कहीं काम के सिलसिले में चला जाता तो रवीना इसी अपने नौकर सुधीर को बुलाती है और इसके साथ संबंध बनाती है। अब समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, लेकिन रवीना अब धीरे धीरे फिर से अपने बॉयफ्रेंड से बात करना शुरू कर देती है और बॉयफ्रेंड भी फिर से आने लगता है घर पे। तभी जो नौकर होता है इसको बुरा लगने लगता है, अपने मालकिन से बोलता है कि मालकिन उसे मत बुलाया करो। तब रवीना बोलती है कि देखो वो भी करेगा, तुम भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ज़्यादा इधर उधर करने की कोशिश मत करो। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। अब टाइम बीतता है। एक दिन की बात होती है, फरवरी 2022 की बात होती है। जो नौकर है ये सुबह सुबह अपने मालकिन के रूम में जाता है और कुछ काम के सिलसिले में जैसे ही अंदर जाता है, वो जो देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसकती है। नौकर जो है सुधीर देखता है कि उसकी मालकिन इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं, उनका सांस भी नहीं चल रहा है। फौरन सुधीर पुलिस को फोन करता है। मौके पर पुलिस आ जाती है
और फिर क्या था, जो रवीना है उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस वाले फौरन उस नौकर को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और रवीना के पति को भी गिरफ्तार करते हैं और पूछताछ करने लगते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। तब रवीना का पति बताता है कि साहब मैं तो बिजनेस के सिलसिले में बाहर था। नौकर बताता है कि साहब आए थे रात में लेकिन फिर चले गए थे, किस लिए आए थे ये भी नहीं पता मुझे। अब जो पुलिस वाले हैं वो रवीना के मोबाइल खंगालते हैं तो उसमें बहुत सारी वीडियो मिलती हैं, जहाँ पे सुधीर की भी वीडियो होती है और एक और व्यक्ति की होती है जो कि रवीना का बॉयफ्रेंड होता है। अब पुलिस वाले सुधीर से सख्ती से पूछताछ करते हैं कि आखिर बताओ तुम भी तो हो, तुम्हारी वीडियो है। तब सुधीर बताता है कि मैडम मेरे साथ भी गलत काम करती थी, एक नौकर होता है, एक और इसका प्रेमी होता है, उनके साथ भी करती थी, लेकिन मैंने कभी इनको इस दुनिया से नहीं हटाया है। आखिरकार पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं और फिर जो उसका पति है उससे पूछताछ करते हैं और फिर जो रवीना का घर होता है उसके पास में एक सीसीटीवी कैमरा होता है, उसमें देखते हैं कि इसका पति रात में ही बाहर निकला है। तो उस पति के ऊपर ही शक जाता है और उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार किया जाता है रवीना के, वो भी साफ साफ बोल देता है कि साहब मैंने ये सब नहीं किया है। तब पुलिस वाले रवीना के पति के ऊपर जब सख्ती से पेश आते हैं तो रवीना का पति जो है वो बोलता है कि हाँ साहब मैंने ही अपने पत्नी को इस दुनिया से हटाया है, क्योंकि मैंने उससे ऊब चुका था। उसको मैंने अलग अलग लोगों से संबंध बनाते देखा है, मेरे दोस्तों से भी बात करती थी, इसका खुद का बॉयफ्रेंड होता है, यहाँ तक कि मैंने नौकर के साथ भी एक बार देख लिया था। तब एक गुस्सा होता है और अपने पत्नी को इस दुनिया से हटा देता है। उसके बाद चला जाता है वहाँ से, सोचता है कि लोग सोचेंगे बिजनेस के सिलसिले में गया था और मेरे ऊपर नहीं आएगा आरोप, लेकिन आखिरकार रवीना का जो पति है राजवीर, उसे पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं और सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। इस कहानी में आप अपनी राय जरूर देना। सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। कहते हैं ना गलत काम का गलत नतीजा होता है, तो वही हुआ इस कहानी में। बाकी चलते हैं कमेंट की ओर। तो साबिर अली बीकानेर राजस्थान से, मोनू पाल सुल्तानपुर से, अजीत कुमार गया बिहार से, प्रकाश हैं जो कि लुधियाना से, वीरेंद्र हैं जो कि गोविंदापुर सगरा प्रतापगढ़ से, ममता रानी जो कि फिरोजाबाद से रहने वाली हैं, खान रशीद औरंगाबाद महाराष्ट्र से, राहुल गुप्ता कौशाम्बी से, डॉक्टर ए के अग्निहोत्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, अम्मी प्रीत हैं जो कि हमारी वीडियो में कमेंट करते हैं, रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।